देखिए बेटा, आज अगले 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन, पिछले 9 क्वेश्चन एक घंटे संचय का ही अगला पार्ट है, ठीक है। वो मैं कराने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, पिछली बार मैंने जो फॉर्मूले बताए थे उनका यूज़ करते हुए क्वेश्चंस में लगाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन जो 10वां है इसका, वो कैसे लगेगा मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा समझ। ये टू प्रूव है, इसे सिद्ध करना है, तो हम LHS लेंगे, RHS लेंगे। LHS अलग निकाल लेते हैं, LHS। LHS क्या है बेटा? NPN LHS, इसको निकालिए। क्या हो जाएगा बेटा? इसका फार्मूला क्या होता है? मैंने आपको फार्मूला NPR का क्या बताया था? ये फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n बटे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब n माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल n इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप इसका RHS निकालिए, RHS सब निकालिए बेटा। क्या है? NPN माइनस 1, ठीक है। इसको निकालते हैं हम लोग, क्या होता है? इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फैक्टोरियल n हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल ये माइनस ये, क्या हो जाएगा? n माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का n हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। n कट गया, और फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी क्या होती है? 1 ही होती है। तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n आ गया। तो ये भी फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल। LHS इक्वल टू क्या आ गया आपका? RHS आ गया। तो ये आपका सिद्ध हो गया। ऐसे आप इसको सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 क्या है? LHS ले लीजिए, इसमें भी LHS ले लीजिए। LHS है क्या? NPR। जब इसको निकालेंगे फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इसका। अब इसके अंदर सॉल्व क्या करोगे? अगला सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। RHS ले लीजिए, RHS, ठीक है। RHS ले लीजिए, क्या आएगा बेटा? RHS है क्या? पहले वो तो लिखिए आप लोग, RHS है क्या, ठीक है। RHS है क्या? देखिएगा ध्यान से। तो RHS है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 p r माइनस 1, ये। अब इसका हम लोग ओपन कर दें, ठीक है। n क्रॉस मल्टीप्लाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस 1, जो भी ऊपर ये माइनस ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? फैक्टोरियल फैक्टोरियल n माइनस 1, ये माइनस ये हो जाता है नीचे, n r माइनस 1, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए n ऐसे ही रहा, ऊपर n माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस का r प्लस का, ये और ये कट गए। तो n माइनस 1 अपॉन n माइनस r। अगर आपने कल ध्यान दिया हो, मैंने लिखाया था फैक्टोरियल n की वैल्यू जब n निकल आता है तो क्या हो जाती है? n माइनस 1, यही तो बताया था मैंने। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो यही तो लिखा होगा, देखिए ये क्या है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। देखिए आपका RHS भी ये आया और LHS भी ये आया, तो दोनों बराबर लिख देंगे। LHS इक्वल टू RHS, ये अभी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके प्रूफ हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिए जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, क्या कह रहा है? 12 कह रहा है, पहले LHS ही निकालते हैं, देन RHS, ठीक है। LHS क्या है? LHS क्या है बेटा? LHS 2NPN, ये है फार्मूला, यही अप्लाई करिए। क्या होगा? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस n, 2n माइनस n हो गया। तो ऊपर आ गया फैक्टोरियल 2n अपॉन में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n, यही तो आ गया है आपका, यही आपका आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसको ओपन करके कोशिश करते हैं, क्या होगा? अच्छा मैंने उस दिन आपको बताया था, क्या बताया था? अगर आपको याद है, फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? n तक होता है, यही तो बताया था मैंने आपको। तो अब इसी का यूज करेंगे। अब देखिएगा
फैक्टोरियल 2n की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट तो यहीं से होगी 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगी, यहाँ n था तो n तक गई है, अगर यहाँ 2n होगा तो 2n तक जाएगी, क्या होगी इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, जहाँ तक जो तो वहाँ तक 2n, ठीक है, ये हो गया, ओके 2n हो गया। थोड़ा सा इधर साइड से लिखते हैं तो ज़्यादा सही से अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन भी ना देखिएगा, इसको कैसे लगाना है, मतलब ध्यान दीजिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है अच्छा सा। इसको ओपन करें ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, जब यहाँ n का निकाला था तो n तक गया था, ये 2n तक निकाला 2n तक जाएगा, अपॉन में आ जाओ, ठीक है। फैक्टोरियल ने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, 6 के पहले 5 है, मतलब एक कम हो गया ना, 1 माइनस हो गया, 5 के पहले 4 है, 1 माइनस हो गया, तो इसके पहले क्या आएगा बताइए, इसके पहले आएगा 2n माइनस का 1, यही तो आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सम संख्या लेंगे, विषम संख्या, ये विषम संख्याएं का चक्कर, ठीक है, तो ये जो भी है, ठीक है, और सम संख्याओं का 2 4 6 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में सम विषम कौन है, ये विषम है और ये सम, ठीक है। तो सम और विषम को हम लोग अलग अलग कर देंगे, सम को एक ब्रैकेट में और विषम को एक ब्रैकेट में कर देंगे। देखो 1 3 5 डॉट 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 डॉट, विषम संख्या क्या है 2n माइनस 1, ठीक है, और सम वाले अलग कर दो 2 4 6 डॉट 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 डॉट, कितना हो जाएगा 2n तक हो जाएगा, ठीक है। नीचे फैक्टोरियल आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 2 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन लेंगे, देखिए बेटा ये पद कितने हैं, अच्छा ये पदों की संख्या कितनी है आप पहले ही देखिए, पदों की संख्या जैसे मैंने लिखा 2 4 में लिखा, तो कितने पद है बताइए, जितना सम संख्या होती है इसको 2 से डिवाइड कर दो, 4 बटा 2 कट जाएगा, 2 ही पद होंगे, एक कितने 2 4 6 लिखा है, ठीक है, कितने पद, तो जो आखिरी संख्या है उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, 1 2 3 पद। तो पदों की संख्या ऐसे निकालते हैं, तो इसमें पद कितने, देखिए आखिरी संख्या को जब 2 से डिवाइड करोगे 2n/2 करोगे तो 2 आ जाएगा, n आ जाएगा, तो पदों की संख्या इसमें कितनी n है। तो एक बात सुनिएगा, जब इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, कॉमन निकाल लें, 2 इसमें से निकलेगा और 2 इसमें से निकलेगा, तो n पदों से जब 2 कॉमन निकलेगा तो पता है कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n निकल आएगा, मतलब 2 कितनी बार इसमें से भी निकल रहा है, इसमें से गुणा है ना, कॉमन थोड़ा निकलेगा, यहाँ से 2 निकल रहा है, यहाँ से 2 निकल रहा है, यहाँ से 2 निकल रहा है और यहाँ से 2 निकल रहा है, तो n/2 निकलेगा, 2 की पावर n हो जाएगा, बचेगा क्या 1, यहाँ 2 यहाँ 3, सब में 2 से डिवाइड कर दो 2 निकल गया, तो यहाँ n, ठीक है। अपॉन आ जाएगी फैक्टोरियल n। अच्छा ये 1 2 3 डॉट डॉट n तक 1 2 3 डॉट डॉट n तक क्या होता है फैक्टोरियल n हो जाएगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 दी पावर n और ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n, अपॉन में आ जाओगे फैक्टोरियल n, ये डेट है, तो जो आंसर आ गया 2 की पावर n 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस, ओके, यही लाना था, देखिए आप ला लीजिए, यही आपका आया है LHS इक्वल टू RHS। 2-4 बार रिपीट करके क्वेश्चन को देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बेसिक कुछ भी होता है साइड में बताते हुए चलता हूँ, अगर कुछ भी ना समझ में आए वो नंबर लिखा आप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहा गया, इक्वेशन शब्द है, ठीक है, EQUATION, ठीक है, यही क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल शब्द है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, ज्ञात करो कि शब्द इक्वेशन के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अथवा
अर्थहीन, मतलब दोनों, चाहे जैसा शब्द बने, चाहे अर्थ हो चाहे ना हो, शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं, जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ। अच्छा, स्वर का खाना अलग बना लो भाई, ये स्वर का हो गया और व्यंजन का अलग हो गया, ठीक है, व्यंजन का अलग हो गया। अच्छा, स्वर में स्वर डाल दो, ई स्वर है, ठीक है, क्यू इसमें आ जाएगा, यू इसमें आ जाएगा, ए इसमें आ जाएगा, टी इसमें आ जाएगा, ठीक है, टी इसमें आ जाएगा, आई आपका इसमें आ जाएगा, ओ भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, ओ भी आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, और व्यंजन में आपका यन आ जाएगा, ठीक है। मतलब स्वर आपके 5 इसमें दिए गए, व्यंजन आपके 3 दिए गए। अच्छा, इसमें एक वर्ड बोला गया था कि स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं। अच्छा, स्वर और व्यंजन चाहे इधर आए चाहे इधर आए, एक साथ आए, कुछ भी है, जब स्वर को लिखेंगे, पहला पॉइंट तो इसी से निकलेगा, पहले ऐसे लिखिएगा, स्वरों 5 स्वरों से शब्द बनाने, शब्द ही बनाने का ढंग या शब्द बनाने के प्रकार लिखिएगा, के प्रकार कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5, ठीक है, चाहे जहां पे कोई स्वर है, स्वर, ठीक है, आपस में इनमें 5 फैक्टोरियल 5 प्रकार से बन सकते हैं। कितने प्रकार से, फैक्टोरियल 5। ऐसे ही 3 व्यंजनों से शब्द बनाने के प्रकार क्या हो जाएंगे, 3 है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। अच्छा, इनको और इनको अगर एक शब्द मान लीजिए, ये इधर आ सकते हैं, ये इधर आ सकते हैं, लिखेंगे स्वरों को एक शब्द माना जाए, एक शब्द, एक अक्षर, और व्यंजनों को एक अक्षर मानकर इन दो अक्षरों से बनने वाले शब्दों के प्रकार, ठीक है, क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2। जब इनको दो ही, इसको एक अक्षर मान लिया गया और इसको एक अक्षर मान लिया गया, फैक्टोरियल 2 प्रकार से। अब इक्वेशन ATION शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की संख्या जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं, ठीक है, जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं, मतलब चाहे जहां पे आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका, ये तीनों प्रकार का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। तो इसका होता है 120 होता है, इसकी वैल्यू होता है 6 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, तो ये हो जाएगा 12, 0 इसका 12 और 12 का मल्टीप्लाई 440, ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो आपको ऐसे निकालना है, पहले स्वरों का निकाल लेना है, फिर व्यंजन का निकालना है ना, फिर स्वरों को एक अक्षर और व्यंजनों को एक अक्षर मान के उनसे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, उनकी 2 विधियाँ हो जाएंगी, तो बनने वाले अक्षरों का जो संख्या हो जाएगी, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका लगेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसको मिटा दें अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल जाम हो गया लगता है मार्कर, नॉन परमानेंट है, तब ये हाल है। चलिए अगला, ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। कौन से बच्चे हैं, अब 3 बच्चे, एक इलाहाबाद की, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये देखिएगा क्या कह रहा है, इलाहाबाद है,
इलाहाबाद, ALLAHABAD, ये इलाहाबाद। तो बनने वाले क्रमचियों की संख्या, बनने वाले अक्षरों से, सॉरी, अक्षरों से बनने वाले किसकी संख्या, क्रमचयों की संख्या। कैसे निकालेंगे सुनिएगा, बहुत सिंपल सा है। पहले कुल अक्षर लिख लीजिए। कुल अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर 9 आ जाएगा। अपॉन में पता है क्या, रिपीटेशन वाले अक्षर आते हैं। जैसे ए आया कितनी बार, 3 बार आया, 4 बार आया, ठीक है, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। एल 2 बार आया, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। और क्या आया है बताइए, और कुछ आया है एल के अलावा? ए तो आ चुका है आपका, ए क्या लिख चुके हैं, एल का लिख चुके हैं, और एच भी नहीं आया, डी भी नहीं आया, ठीक है। बस इसी का जो भी आएगा यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। रिपीटेशन वाले अक्षर बटे में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है इंडिपेंडेंट, INDEP, ठीक है, फिर ENDENT, इंडिपेंडेंट। अब देखिएगा इसमें कौन कौन से अक्षर रिपीट हुए, पहले ये देख लीजिए। पहले कुल अक्षर कितने हो गए, कुल अक्षर हो गए बेटा आपके कितने, गिन लीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। कौन रिपीट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले एन का देखेंगे, एक ये, ठीक है, एन तो 3 बार आ रहा है, ठीक है। फिर आपका ई 2 बार 3 बार आया। फिर उसके बाद आप देखिए डी रिपीट हो रहा है, हाँ डी भी रिपीट हो रहा है, ये देखिए डी आपका 2 बार आया। फिर ई तो हो ही चुका है, पी आपका नहीं रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, एन का रिपीट हो ही रहा है, वो लगा चुके हैं, डी रिपीट हो ही रहा है, वो लगा चुके हैं, ई रिपीट हो रहा है, वो लगा चुके हैं, टी, बस इतने, ठीक है। तो मतलब तो लिखेंगे अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या पता है क्या हो जाएगी, टोटल अक्षर फैक्टोरियल 11 अपॉन, देखो एन रिपीट हुआ कितनी बार, 1 3 बार, फैक्टोरियल 3, ई रिपीट हुआ 1 2 3, फैक्टोरियल 3, और डी रिपीट हुआ 2 बार, फैक्टोरियल 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट में इनके आंसर्स बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा, लाल कितनी है बताइए, लाल है 4, ठीक है। सफेद कितनी है आपकी, सफेद है बेटा आपकी 2। हरी कितनी है बेटा, हरी आपकी है 3। तो सिग्नल लिखेंगे इन झंडियों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, क्रमचयों की संख्या पता है क्या हो जाएगी, टोटल झंडियां कितनी है 6 3 9, फैक्टोरियल 9 ऊपर हो जाएगा, अपॉन में लाल 4 वाला जो रिपीटेशन है वो आएगा जो नीचे, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, हरी 3 बार आएगा, फैक्टोरियल 3। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा कमेंट बताइए कितना आंसर आता है, ठीक है। ये टोटल 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद क्रमचय के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं सॉरी संचय के, ठीक है। अगला पार्ट संचय का होगा, उसके कम से कम 15 क्वेश्चन तक होंगे, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक है। देखिएगा जरूर, एग्जाम टाइम देख के जाइएगा, फंसेगा क्वेश्चन पहले बता रहा है, ठीक है।